Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ बीच में खड़ी है, तो शायद आप पूरी सच्चाई नहीं जानते, क्योंकि इस बार जो होने वाला है वो सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्लास्ट हो सकता है जो आपके रिश्ते की डायरेक्शन ही बदल दे। किसकी सच्चाई सामने आएगी, कौन सबसे बड़ा झटका खाएगा, और क्या इस ब्लास्ट के बाद आपका रिश्ता टूटेगा या पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो चलिए कार्ड से जानते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में कौन सा बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द हर्मिट का कार्ड है, क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, सेवन ऑफ इमोशंस का कार्ड है, सिक्स ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, नाइन ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, देन इज नाइन ऑफ इमोशंस का कार्ड है, पेज ऑफ इमोशंस का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, सेवन ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। सो आइए कार्ड से जानते हैं कि आपके रिश्ते में इस थर्ड पार्टी की वजह से कौन सा बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम कार्ड से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की मनोस्थिति क्या है। देखिए, आज के टाइम पर आपके पार्टनर चुप हैं, वो आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर शायद आपको लेकर इमोशंस ही खत्म हो गए हैं। और ये इल्जाम आप अपने पार्टनर पे बहुत लंबे वक्त से लगा रहे हैं, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से आपसे दूर जाने का निर्णय बनाया। लेकिन अगर आपसे दूर जाने का निर्णय आपके पार्टनर का अपनी मर्जी से था, तो आपके पार्टनर को आज भी आपकी याद क्यों सताती है? कभी सोचा आपने इस बारे में? क्यों आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस वक्त के साथ और ज्यादा गहरे होते चले जा रहे हैं? क्यों वो आप तक कुछ ना कुछ सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड करते हैं? क्यों उन्हें इस बात का एहसास होता है कि अगर वो अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं तो वो आपके साथ ही मुमकिन है? और आपके पार्टनर ना इन जज्बातों को अपने अंदर भी दबाना नहीं चाहता, वो इन जज्बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और आपसे दूर जाने के बाद उन्हें किस किस चीज का एहसास हो। आपके पार्टनर एक अवेकनिंग स्टेट में आ चुके हैं, लेकिन वो आपके प्यार को लेकर अवेकनिंग स्टेट में आ गए हैं। आपके पार्टनर को अब बहुत डीपली महसूस होता है कि उन्हें आपसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। आपने जितना अपने पार्टनर को समझा, जितने उनकी तकलीफ को समझा, जब भी उनके साथ कोई नहीं खड़ा था आप उनके साथ हमेशा खड़े थे। जितना आपने अपने पार्टनर के लिए किया ना, उतना उनके लिए कोई भी नहीं कर सकता। और आपके पार्टनर को अवेकनिंग अपने बिहेवियर को लेकर भी हुई है कि बदले में आपके पार्टनर ने क्या किया है आपके साथ। आपको दुख दिया, आपको तकलीफ दी, आपकी आंखों में जो आंसू हैं आज, आपके पार्टनर की वजह से। आपको लगता है कि आपके पार्टनर को इस बात का एहसास नहीं है। वो आपको लगता भी क्यों है? क्योंकि जब भी आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपके पार्टनर डिफेंसिव हो जाते हैं। वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप गलत हैं और आपके पार्टनर बिल्कुल सही है। और जब आप दोनों के बीच में इस तरह की स्थिति बनती है, तो आपका दिल भी टूट जाता है, और आपका आपके पार्टनर के ऊपर से विश्वास भी उठने लगता है, जो कि एक नेचुरल चीज है। ऐसा कोई भी इंसान महसूस कर सकता है जब उसे ये लगे कि जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो इंसान मुझे सुनना ही नहीं चाहता, वो इंसान मुझे समझना ही नहीं चाहता। आप एक्चुअली अपने रिलेशनशिप में क्या चाह रहे हैं? एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप आप चाह रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अपने रिश्ते में आप बहुत कुछ दे चुके हैं, और इस बात का एहसास आपके पार्टनर को भी है। उन्हें भी ये फील होता है कि इस रिलेशनशिप में जितना भी सेक्रीफाइसेस किए हैं वो आपने किए हैं, और उनका भी दिल है कि आपको वो रिस्पेक्ट दें जो उन्होंने आपको पहले नहीं दी।
वो आपको वो प्यार दें जो सच में आप डिजर्व करते हैं। वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस की स्टेट में लेकर आना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर कंफ्यूजन में नहीं है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जीज में है। ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर के अंदर जो भी कंफ्यूजन है वो उनके हालातों को लेकर है, लेकिन आपको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। आपके पार्टनर अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बहुत वक्त हो चुका है, उन्हें अब आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। आप उनका इंतजार कर रहे होंगे, वक्त उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है, इस बात का एहसास आपके पार्टनर को भी है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इमोशनलेस हो गए हैं, उनके अंदर दिल ही नहीं है, या जो दिल है वो आपके लिए धड़कता नहीं है। आपके पार्टनर का दिल आपके लिए ही धड़कता है। उनके लाइफ के अंदर आपकी जो पोजीशन है, जो अहमियत है, वो जगह कोई और नहीं ले सकता है। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और आपके पार्टनर के इमोशंस ना आपको लेकर बहुत ज्यादा हाई है। आपके पार्टनर की एक ही डिजायर है कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को पहले से बेहतर बनाए, और आपके साथ जो भी उनकी गलतफहमियां अभी तक क्रिएट हो चुकी हैं, उन गलतफहमियों को वो दूर कर। और इस चीज का वो प्रयास भी अपने लेवल पर करते हैं, लेकिन बीच बीच में आपके पार्टनर रुक जाते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट है, रिग्रेट है, और इस वजह से आपके पार्टनर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में चले जाते हैं। आपके पार्टनर आपको किसी भी चीज के लिए गलत नहीं ठहरा रहे हैं। आज जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रहा है, उसके लिए आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आपके पार्टनर ये बात मानते हैं कि अगर वो इस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में पहले ही चले गए होते, तो आज आपके रिश्ते के हालात ये ना होते। वो आपके साथ लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को यह भी डर सताता है कि अगर आपने अपने पार्टनर से कुछ सवाल पूछे, जैसे कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गए, आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में क्यों आने दिया, अगर आपने ऐसे सवाल किए तो आपके पार्टनर के पास उन सवालों का जवाब नहीं होगा, और फिर आपको लगेगा कि आपके पार्टनर बहानेबाजी कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर से और ज्यादा दूर चले जाएंगे। ये डर भी आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सताता है। तो ये एक तरह से आपके पार्टनर की एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है। ओके, बट एक बात तो बिल्कुल सच है कि आपके पार्टनर अपने विश और अपने इमोशंस को मिलाकर आप दोनों के लिए एक बेहतर फ्यूचर की कल्पना करते हैं। वो आपके साथ अपनी लाइफ के बेहतरीन पल जीना चाहते हैं, बेहतरीन दिन जीना चाहते हैं। वो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। जितनी भी प्रॉमिसेस उन्होंने आपके साथ पास्ट में किए हैं, उन सभी प्रॉमिसेस को वो निभाना भी चाहते हैं। तो आपके पार्टनर का यहाँ पर जो माइंडसेट मुझे नजर आ रहा है, वो बिल्कुल क्लियर है आपको लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर को अंदर से झकझोर कर रख देती हैं। स्पेशली अगर हम बात करें उनके उस डिसीजन की जो उन्होंने आपसे दूर जाने का बनाया। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछते हैं कि मैम, अगर हमारे पार्टनर हमसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो वो हमसे दूर क्यों गए। इस सवाल का जवाब मैंने अपनी एक सीरीज में दिया है। मैंने एक सीरीज बनाई है थर्ड पार्टी का सच। जिन्होंने उसके पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप प्लीज वो सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, और आपको समझ आ जाएगा कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में एंट्री क्यों की। और आज जो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक कॉल नहीं कर सकते हैं, आपको एक मैसेज नहीं कर सकते हैं, ये सवाल आजकल कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं समझ आता कि आप वीडियो क्या देखते हैं। मैं इसमें बहुत क्लियरली बताती हूँ कि आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन इस थर्ड पार्टी ने ब्लॉक कर रखा है। अब आप ये कहेंगे मैम, हमारा नंबर तो ब्लॉक नहीं है। नंबर ब्लॉक की बात नहीं कर रही हूं मैं थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज की बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ ही नहीं पाता कि वो आपके सामने अपने दिल की बात रख पाए, और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आपकी एनर्जी की वजह से ही आ सकता है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को ही हमेशा ब्लेम करते रहेंगे तो वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो प्रैक्टिकल जिंदगी में हो रहा है और जो इमोशंस
के साथ हो रहा है आपके पार्टनर के, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन यहाँ पर जो इमोशंस आपके पार्टनर के मुझे आपके प्रति नजर आ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, और इस एनर्जी को एक्चुअली आप भी जीना चाहते हैं। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम जरूर करना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में क्या ब्लास्ट करने वाली है। अब आपके पार्टनर के इमोशंस तो समझ में आ गए, लेकिन इस थर्ड पार्टी का क्या प्लान है। देखिए, अभी तक आपको फिजिकल वर्ल्ड में ये बात तो समझ आ गई होगी कि आपके पार्टनर चाहे इमोशंस आपके लिए रखते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की डायरेक्शन बहुत हद तक इस थर्ड पार्टी की तरफ ही चैनलाइज्ड है। आपके पार्टनर जब आपसे ये लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, जब भी आप अपने पार्टनर से कुछ भी पूछने का प्रयास करते हैं, उसका रीजन ये थर्ड पार्टी ही है। आप इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अपने पार्टनर को कुछ भी बोलते हैं तो आपके पार्टनर डिफेंसिव हो जाते हैं, वो आपको गलत साबित करते हैं और वो इस थर्ड पार्टी का फेवर लेते हैं, जो चीजें आपको अंदर से तोड़ कर रख देते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। आपके रिश्ते में ये थर्ड पार्टी पहले भी बहुत सारे ब्लास्ट कर चुकी है, लेकिन अब जो ब्लास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर इमोशनली आपसे इतना ज्यादा कनेक्टेड है तो वो इतने कंफ्यूज्ड क्यों है। ये जो कंफ्यूजन है ना, वो इस थर्ड पार्टी ने अपनी बातों से क्रिएट की है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ एक गेम प्ले खेला है। वो क्या है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक ही इमोशन में नहीं रहने दिया, उस प्यार के इमोशन में नहीं रहने दिया। इसने आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट की एनर्जीज को इनवाइट किया। इसने आपके पार्टनर को रिग्रेट की तरफ धकेला, दुख की तरफ धकेला, और वो इतने सारे इमोशंस हो गए हैं कि उन इमोशंस को आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आपके पार्टनर के अंदर पछतावा भी है, वो अपनी गलती भी मानते हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन आपको फेस कैसे करें, वो स्ट्रेंथ ही आपके पार्टनर की खत्म हो गई है। और आपके पार्टनर इमोशनली इस वजह से कंफ्यूज है कि वो आपको फेस कैसे करें। इस चीज के लिए वो कंफ्यूज नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, वो उन्हें बिल्कुल क्लियर है कि वो आपसे प्यार करते हैं। इस थर्ड पार्टी ने ये सारा गेम प्ले सिर्फ इस वजह से खेला है क्योंकि इस थर्ड पार्टी का ईगो आपके पार्टनर ने ट्रिगर किया। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने बाउंड्रीज दिखाई थी। आप कहते हैं ना, हमारे पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को उसकी जगह क्यों नहीं दिखाई कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में एंटर नहीं कर सकते। बिल्कुल आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को जगह दिखाई थी। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने समझाया था कि आपका दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि ये थर्ड पार्टी उस चीज में एंटर नहीं कर सकती। वही तो इस थर्ड पार्टी का ईगो ट्रिगर कर गई, और उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने सबसे गंदा खेल खेला, और आज तक आप और आपके पार्टनर उसी खेल में तो फंसकर रह गए हैं। इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और फिर जो आपके रिलेशनशिप में हुआ वो बहुत अचानक से हुआ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके रिश्ते में हुआ क्या था, आप ये कहेंगे कि मैम कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं था, अचानक से हमारे पार्टनर ने हमसे बात करनी बंद कर दी। अचानक से कभी भी कुछ नहीं होता। ये थर्ड पार्टी धीरे 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 आपके रिश्ते में एक दीमक की तरह लग गई और इसने आपके रिश्ते को खोखला बना दिया। ओके, सो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई। अब यहाँ पे ब्लास्ट की हम बात कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी कौन सा बड़ा ब्लास्ट करने वाली है आपके रिश्ते के लिए। देखिए, ऑलरेडी इसने आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी जो कल का फुल मून है ना, उस पर आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाली है। और आने वाला जो रक्षाबंधन है ना, वो वाला जो फुल मून है वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आएगा, क्योंकि उसमें आपका फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा। उस फुल मून के बाद आपको यह समझ में आएगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम हमारे केस में तो घर की थर्ड पार्टी है, उसको कमिटमेंट कैसे दे सकते हैं। कमिटमेंट नहीं देंगे उस पर्सन की, वो हर एक बात को मानना शुरू कर देंगे। अगर वो घर की थर्ड पार्टी ये कह रही है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी और के साथ अटैच हो जाए, तो आपके पार्टनर उस किसी और के साथ अटैच हो जाएंगे। अब आप ये कहेंगे हमारे पार्टनर बच्चे थोड़ी ना। आपको एक बात समझनी होगी कि आपके रिलेशनशिप में जो भी ये चेंजेस क्रिएट किए जा रहे हैं ना, ये एनर्जीज के थ्रू हो रहे हैं। अभी ये वाला जो फुल मून है कल का,
इस पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट होगा। इसके बाद नो मून आएगा, उस पर भी होगा, ताकि आपके पार्टनर की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी के साथ अलाइंड रहे। इस थर्ड पार्टी की तरफ आप अपने पार्टनर को बढ़ते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस थर्ड पार्टी ने अपने तरफ आपके पार्टनर की डायरेक्शन को किस तरह से चैनलाइज कर लिया है? आपके पार्टनर तो आपकी कोई बात नहीं सुनते थे, इस थर्ड पार्टी की आंख बंद करके बातें कैसे सुन रहे हैं? उसका रीजन ही ये है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज पर अपना कंप्लीट कंट्रोल बना लिया है, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो गई। बात सिर्फ इस रक्षाबंधन के फुल मून तक की नहीं है। अब इसमें जब फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा, तो आप ना अपने पार्टनर से एक पॉइंट पर आकर नफरत सी करने लगेंगे। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ के सबसे बड़े विलन है। आपको ये लगेगा कि आपके पार्टनर ने सच में आपको धोखा दिया है। ठीक है, मतलब आपका माइंडसेट भी अपने पार्टनर को लेकर नेगेटिव होने लगेगा। आप में से कुछ लोग तो अपने रिश्ते को कंप्लीटली छोड़ देंगे, और कुछ लोग सिर्फ इसी दुख में डूब जाएंगे कि हमारे पार्टनर ने हमें धोखा दिया। आपके पार्टनर एक्चुअली आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इस थर्ड पार्टी की कार्मिक सिचुएशन की वजह से हो रहा है, और वो उस फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन का असर होगा जो आपको इस तरह की चीजें महसूस होंगी। ठीक है, और कहानी यही नहीं रुकेगी। ये थर्ड पार्टी अब आपको कंप्लीटली इस रिश्ते से बाहर निकालना चाहती है और आपके रिश्ते को खत्म करना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुराई जीत गई, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर का टॉक्सिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपका आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता खत्म होने वाला सफर है वो बहुत ही रोलर कोस्टर राइड की तरह रहने वाला है। आप कहीं अपनी लाइफ में आगे जाकर सोचेंगे कि उस टाइम पर हम एक स्टेप ले सकते थे। जी हाँ, आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले आपको उस एनर्जी में आना होगा जहां पर आप ये कहें कि नहीं, ये रिश्ता मेरा है और मुझे इस रिश्ते को बचाना है। अगर आप खुद ही ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टनर तो बेशरम है, हमारे पार्टनर तो कैरेक्टरलेस है, आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। आप अपने पार्टनर को जानते नहीं है क्या? आपके पार्टनर कैसे किसी के साथ इस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं? उसके पीछे कई रीजंस भी तो होंगे। क्या इतना बड़ा रिश्ता जो आपने अपने पार्टनर के साथ जोड़ा था वो ऐसे ही जोड़ लिया था? क्या आपके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि आप अपने पार्टनर को समझ पाए कि वो किस तरह के इंसान है? तो पहले ये सवाल आपको खुद से पूछने होंगे, उसके बाद ही आप अपने आप को एनर्जी की टर्म्स में डिवाइड कर पाएंगे। फिर आप में से कुछ लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना, और आप में से जो लोग ये डिसाइड करेंगे कि नहीं, हमें अपना रिश्ता चाहिए, उन लोगों को सिर्फ यहाँ पर मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, मेल ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। ओके, सो अब जो ये कल वाला फुल मून है इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद आपके पार्टनर और ज्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में चले जाएंगे, और आपको लेकर आपके पार्टनर बहुत कोल्ड हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर को आपके अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं। आप अपने पार्टनर की लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे आपके पार्टनर को कोई लेना देना नहीं है। आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ क्यों कर रही है? एक्चुअली इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ जुड़ करना बहुत अलग अलग तरह के फायदे हो रहे हैं। कईयों के केस में थर्ड पार्टी को फाइनेंशियली बेनिफिट मिल रहा है, कईयों के केस में इस थर्ड पार्टी को फिजिकल इंटीमेसी चाहिए तो वो मिल रही है, कईयों के केस में सिर्फ इस थर्ड पार्टी को अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, इसलिए ये सब कुछ कर रही है क्योंकि पास्ट लाइफ कार्मिक है। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप ऐसे मत समझिए कि इस थर्ड पार्टी को जबरदस्ती आपके पार्टनर कहीं से उठाकर आपके रिश्ते में ले आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी का आना आपके रिश्ते में तय था,
उसका कारण ये था, वो आपके प्यार का टेस्ट बनी है ये थर्ड पार्टी, और इस टेस्ट में आप पास होते हैं कि फेल होते हैं ये आपके एक्शन पर निर्भर करेगा, आपके पार्टनर के एक्शन पर अब निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि आपके पार्टनर को तो ये थर्ड पार्टी ऑलरेडी इफेक्ट कर चुकी है। आपके पार्टनर तो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज खो ही चुके हैं। अब तो ये सिर्फ आपके पार्टनर को उस डायरेक्शन में चैनलाइज कर रही है जिस डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप दोनों का ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ओके, सो अब आपके पार्टनर को ये महसूस होगा कि वो इस रिश्ते के लिए, यानी कि आप दोनों के रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस रिश्ते को पहले की तरह नहीं बना पाएंगे। तो इसको एनर्जी गैप बोलते हैं। ये एनर्जी गैप अब और ज्यादा जनरेट होने वाला है। आप एक साइड पर ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर को अगर अपनी गलती की रियलाइजेशन हो गई है तो वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करें, लेकिन आपके पार्टनर ये बैलेंस के सपने तो देख रहे होंगे, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में वो इस तरह का कोई भी एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक्शन की स्टेट में आने ही नहीं देगी। इस थर्ड पार्टी की ये डीपेस्ट डिजायर है कि आप इस रिश्ते से एलिमिनेट हो जाए, और इस डिजायर को पूरा करने के लिए ये थर्ड पार्टी सिर्फ सोच नहीं रही है आपकी तरह या आपके पार्टनर की तरह, ये थर्ड पार्टी एक्शन की स्टेट में, वो चाहे गलत रास्ते पर ही चल रही है बट एक्शन की स्टेट में है, और उसके कर्मों का फल उसे आगे जाकर मिलेगा। गलत कर्म कर रही है तो गलत कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन तब तक आपका रिश्ता तो टूट चुका होगा ना। उसके कर्मों का फल उसको उस टाइम पर मिल भी जाएगा तो उससे आपको क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, सो ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर की डायरेक्शन को अब इस तरह से चैनलाइज करने वाली है इस फुल मून के बाद कि आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी की हाँ में हाँ और ज्यादा मिलाने लगेंगे। वो अगर थोड़ा बहुत आपसे कांटेक्ट करते भी हैं तो वो कांटेक्ट करना बंद कर देंगे। बीच बीच में अगर कहीं पर कांटेक्ट होगा भी तो आपको वो ये कहेंगे कि वो मजबूर हैं, उन्हें उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना ही होगा जिस डायरेक्शन में उनकी लाइफ उन्हें आगे लेकर जा रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको इस तरह के एक्सक्यूजेस देने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ये सब कुछ अपने होशो हवास में कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर को आपके प्यार को लेकर अवेकनिंग जरूर हो चुकी है, लेकिन उनकी सिचुएशन को लेकर उन्हें किसी भी तरीके की कोई अवेकनिंग नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो ब्लास्ट होने वाला है ना, उसके बाद आपका ये रिश्ता और ज्यादा ब्लॉकेजेस की ओर गिरने वाला है, ये और ज्यादा ब्लॉकेजेस की ओर जाने वाला है। इसके बाद कईयों के केस में एनर्जीज रिवर्सिबल होंगी और कईयों के केस में एनर्जीज रिवर्सिबल नहीं होंगी। मेरे पास कुछ लोग आते हैं डायरेक्टली ये बात कहते हैं, मैम हमें पता है कि हमारे पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हुआ है, आप हमें रेमेडी बता दीजिए, आप हमें हीलिंग बता दीजिए। सबके लिए एक जैसी हीलिंग नहीं होती है, हर केस के अंदर ब्लॉकेजेस अलग होती हैं। ब्लॉकेजेस को देखकर, उनकी इंटेंसिटी को देखकर ही आपको कोई भी ये बता सकता है कि हीलिंग का प्रोसेस किस तरह से होगा, कितने दिन का होगा, किस तरह के उसमें रिजल्ट्स आ सकते हैं। रिश्ता रिवर्सिबल भी है या नहीं ये तो चेक करवा लीजिए। जो लोग 7-7 साल अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, कईयों को 10 साल हो चुके हैं, आप ये तो चेक करवा लीजिए कि आपके रिश्ते की एनर्जीज रिवर्सिबल भी है या नहीं। कहीं आप ऐसे ही अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। आपको मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही होंगी, लेकिन ये बातें सच्ची हैं, और आप जब तक इस सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपने रिश्ते को बिखरने से रोक नहीं पाएंगे। आपके रिश्ते में ये सबसे बड़ा ब्लास्ट है जो होने जा रहा है। पहले अगर आपने टावर मूवमेंट्स देखे हैं ना, वो टावर मूवमेंट इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब आपकी एलिमिनेशन होने जा रही है, ये एक बहुत सीरियस इशू है जिस पर काम करने की जरूरत है आपको। ओके, सो अगर आप ये भी सोच रहे हैं, आप में से कुछ लोग, कि यूनिवर्स इस रिश्ते को अपने आप ठीक कर देंगे, यूनिवर्स ने ही तो आप दोनों को मिलवाया था, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। वो आपको ये रिश्ता परोस कर नहीं देने वाले हैं किसी भी प्लेट में, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब ये थर्ड पार्टी काम कर रही है, उस काम का विरोध आप काम से ही करेंगे ना। उस काम का विरोध या उस एक्शन का विरोध आप प्रेयर्स के साथ नहीं कर सकते हैं। ओके, कर्म का जो तोड़ है वो कर्म ही है, एनर्जी का तोड़ एनर्जी ही है। ओके, सो इस बात को समझना होगा। अगर ये थर्ड पार्टी नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल कर रही है, आपको पॉजिटिव एनर्जीज का इस्तेमाल करना है। इतनी ही सिंपल चीज है ये। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम डार्क एनर्जी से खुद डील कर लेंगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। ओके, सो आइए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं।
आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइफ में हो क्या रहा है, जिंदगी किस दिशा में बढ़ रही है, आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया और आज एक्सप्रेस करने का फायदा नहीं है, तुम नहीं समझोगी। आपके पार्टनर ना पहले अपने इमोशंस को आपके सामने रख नहीं पाए, अब उन्हें लगता है कि इसे रखने का आपके सामने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उनकी चीजों को अब नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक गुस्सा है, एक रेज है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज तुम्हारा फेवरेट कलर, फूड एंड मूवीज अब सब मेरे फेवरेट बन गए हैं। आपके पार्टनर का ये आपको याद करने का एक तरीका है, जो चीजें पहले आपकी फेवरेट थी अब वो सारी चीजें आपके पार्टनर की फेवरेट बन गई हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज ये दूरी मुझसे ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितना वो आपसे दूर हो गए हैं, अब ये दूरी उनसे ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। ओके, द नेक्स्ट इज आई प्रॉमिस यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट अगेन। आपके पार्टनर यहाँ आपसे एक चांस मांग रहे हैं कि अगर आप उन्हें एक चांस दे दें तो वो आपसे प्रॉमिस करते हैं अपने तहे दिल से कि वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। द नेक्स्ट इज मुझे वो हर एक लम्हा याद आता है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है। आपके पार्टनर आपको आज भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं, उन्हें वो हर एक लम्हा याद आता है जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी, इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फर्क होता है। आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं वो आपकी साइड पर है, लेकिन जो कुछ उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है वो आपके रिश्ते की फेवर में नहीं है, और अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। तो अपने रिश्ते को बचा लीजिए, रक्षाबंधन तक का टाइम है आपके पास। ओके, एक महीना पड़ा है अभी। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।